कानून के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसानों ने पकड़ी दिल्ली की राह, रोके जाने पर अंबाला पटियाला हाईवे पर बरपा हंगामा। अंबाला पटियाला हाईवे पर जमकर हंगामा, रोके गए किसान, वाटर कैनन का इस्तेमाल। सुरक्षा कर्मियों ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे, दिल्ली आने से रोका गया। वाहन खड़े कर किसानों का रास्ता रोकने की कोशिश, आंसू गैस के दौरान किसानों ने किया पथराव। अंबाला पटियाला हाईवे पर हंगामे के बीच रैपिड एक्शन फोर्स ने संभाला मोर्चा। पीछे हटने को तैयार नहीं थे किसान। कुरुक्षेत्र में किसानों को रोकने के लिए पानी की तेज बौछार, लेकिन आगे निकल गए किसान। हरियाणा पुलिस ने भटिंडा रोड पर नाकेबंदी की, पंजाब के किसी किसान को हरियाणा में घुसने की इजाजत नहीं। किसान संगठनों के साथ आया दल खालसा, दिल्ली कूच से पहले श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास। आंदोलन के लिए किसान संगठनों ने किया है जबरदस्त इंतजाम, प्रदर्शनकारियों को हाईवे पर कराया जा रहा है भोजन और जलपान। करनाल में किसान आंदोलन के जाम में फंसा दूल्हा, 6 घंटे तक फंसी रही बारात। किसानों पर दिल्ली पुलिस की सख्ती, कोरोना को देखते हुए नहीं दी गई है राजधानी में एंट्री। किसानों की रैली को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो में अलर्ट, सुबह से दोपहर 2 बजे तक लूप में चलेगी ट्रेन। हरियाणा दिल्ली के रास्ते में सिंघू बॉर्डर पर सख्त सुरक्षा, बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती। उनकी अपने जो भी मुद्दे हैं, लेकिन किसी भी हालत में अलाउड नहीं है का रास्ता निकालने के लिए। किसान आ रहे हैं, उनकी अपने जो भी मुद्दे हैं, लेकिन किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पुलिस ने लेफ्ट समर्थक प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। करनाल में जुटे किसान दिल्ली कूच पर अड़े। पश्चिम बंगाल में आंदोलन का असर, हावड़ा में लेफ्ट समर्थकों ने ट्रेन के इंजन पर चढ़कर किया प्रदर्शन, लहराए लाल झंडे। हावड़ा में रेल ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों ने डाला पेड़, रोकी राह। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में सीपीएम कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन, हाथों में झंडे लेकर ट्रेन के आगे डटे प्रदर्शनकारी। कोलकाता में गरियाहाट और जाधवपुर में सड़कों पर उतरे लेफ्ट समर्थक, किसानों के हक में बुलंद की आवाज, इनकलाब जिंदाबाद का दिया नारा। पश्चिम बंगाल के 9-24 परगना में लेफ्ट ने किया प्रदर्शन, बेलगारिया में सड़क मार्ग और रेलवे रूट पर लगाया जाम। बैरकपुर में ट्रेड यूनियन के प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी कर रहे के रोकी राह, रेलवे ट्रैक पर किया गया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में किसानों के मुद्दे पर लेफ्ट के बंद के बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पहुंचे बहरामपुर। किसानों के प्रदर्शन को लेकर गाजियाबाद में बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम सख्त। हरियाणा के फतेहाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुए किसान, निकाला ट्रैक्टरों का काफिला। अंबाला में किसानों के प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर लगा भारी जाम, फंस गई सूबे के गृह मंत्री अनिल विज की गाड़ी। पंजाब के किसानों को रोकने के लिए हरियाणा ने सील किए बॉर्डर, भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। बंद किए गए पंजाब से हरियाणा आने वाले सारे रास्ते, बैरिकेडिंग और बड़े बड़े पत्थरों से किसानों को रोकने की कवायद। भरी रह गई हाईवे पर हरियाणा पुलिस की तैयारियां, पंजाब से टोहाना के रास्ते हजारों की तादाद में पहुंचे किसान। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए गुरुग्राम में बढ़ाई गई सुरक्षा, 5 किलोमीटर लगाया गया लंबा जाम। दुर्गापुर में प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से झड़प, हाथापाई की नौबत। फतेहाबाद में गुरुद्वारे से निकले हजारों किसान, का हक लेकर लौटेंगे वापस। पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का टीएमसी सांसद कल्याण बंदोपाध्याय पर पलटवार, कहा राज्यपाल की रोकी गाड़ी तो उनके सीने पर चलेगी कार। टीएमसी सांसद कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा था, अगर अमित शाह के कहने पर राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल में अपनाया धारा 356 का रास्ता तो कोलकाता में नहीं चला पाएंगे गाड़ी। धनबाद में तिलक समारोह में फायरिंग, जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम पर हुआ पथराव। पश्चिम बंगाल के मध्यग्राम में प्रदर्शनकारियों ने रेल ट्रैक पर किया पथराव। पश्चिम बंगाल के बारासात में प्रदर्शनकारियों ने यात्रियों को बसों से उतारा। दुर्गापुर में पुलिस ने रोकी लेफ्ट की बाइक रैली, प्रदर्शनकारियों ने जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की, बढ़ा तनाव। प्रियंका गांधी ने उठाया किसानों पर बल प्रयोग का मुद्दा, किया ट्वीट, किसानों की आवाज सुनने के बजाय सरकार कर रही है ठंड में पानी की बौछार। प्रियंका गांधी का आरोप, किसानों से सब कुछ छीना जा रहा है और पूंजीपतियों की थाल में सजाकर दिया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत का दिया न्यौता, 3 दिसंबर को संवाद के लिए बुलाया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, सरकार को किसानों से करनी चाहिए बातचीत। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में पीएम मोदी ने किया संबोधन, कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन पर मंथन जरूरी। पीएम मोदी ने 26/11 आतंकी हमले में शहीदों को किया याद, कहा नई रीति और नीति से अब आतंकवाद पर होगा प्रहार। पीएम मोदी ने आज संविधान दिवस पर देशवासियों को दी बधाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को किया नमन। सुशील मोदी का आरोप, जेल से लालू यादव फोन कर एनडीए तोड़ने की कर रहे हैं कोशिश, विधायकों को कर रहे हैं फोन। सुशील मोदी ने कथित तौर पर लालू का फोन नंबर ट्वीट किया था, लेकिन ट्विटर ने ट्वीट को ब्लॉक कर दिया। सुशील मोदी के साथ ही पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का दावा, लालू ने
हमें और विधायकों को दिया लालच। 12 बजे रात तक के ही 11 बजे रात में भी हमने उनसे बात नहीं की। तो इसीलिए चाहे पासवान जी ललन जी बोल रहे हों या चीफ के हों माननीय सुशील कुमार मोदी, हम समझते हैं 100% नहीं 200%। वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने भी लालू यादव पर प्रलोभन का जाल बिछाने का लगाया आरोप। बोले मछुआरा का बेटा हूं, जाल में मछली फंसाता हूं, खुद नहीं फंसता। दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 5,246 नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में 99 लोगों की गई जान, कुल संक्रमितों का आंकड़ा 5,45,000 के पार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों को दी जांच कराने की सलाह। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले पिछले 3 हफ्तों में पॉजिटिविटी रेट घटकर 8.5%। दिल्ली में स्कूल खोले जाने के सवाल पर सत्येंद्र जैन बोले जब तक पूरी तरह आश्वस्त नहीं होंगे तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में 44,489 नए मामले, 92,66,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 24 घंटे में 524 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6,159 नए मामले, 65 की मौत, कुल आंकड़ा 17,95,000 के पार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कोरोना के दौर में भी शादी समारोह के लिए परमिशन की जरूरत नहीं। सीएम बोले सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित हुए हों शादी समारोह, तय 100 की संख्या में बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं। शादी में बैंड या डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों या पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई, सीएम ने दिया भरोसा। हरियाणा में लव जिहाद पर कानून को लेकर तेजी, राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने 3 सदस्यीय कमेटी के गठन की दी जानकारी। हरियाणा में लव जिहाद पर कानून के मद्देनजर बनी कमेटी में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और सेक्रेटरी होम टीएल सत्य प्रकाश, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप विर्क, एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा शामिल। महावीर फोगाट की सबसे छोटी बेटी रेसलर संगीता फोगाट की रेसलर बजरंग पुनिया से हुई शादी, झज्जर में हुआ शादी समारोह। पद्मश्री रेसलर बजरंग पुनिया ने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त संगीता फोगाट के संग लिए 7 फेरे। संगीता की बहन बबीता फोगाट ने कहा शादी के बाद भी दोनों जारी रखेंगे रेसलिंग, एक दूसरे की कमियां दूर कर निखारेंगे अपना खेल। कोरोना काल में सिर्फ 31 बाराती लेकर पहुंचे थे बजरंग पुनिया। उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में कल से लगातार बर्फबारी जारी, शीतलहर का कहर। केदारनाथ में बिछी बर्फ की सफेद चादर, चारों तरफ दिख रही है बर्फ ही बर्फ। हिमाचल के चंबा में गिर रही है बर्फ, पर्यटकों के आने का सिलसिला बढ़ा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बर्फबारी के बाद राहत का काम जारी, सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ की मोटी परत। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी और बारिश, बढ़ी सर्दी। पुडुचेरी में तूफान का असर, तेज बारिश के बाद इंदिरा गांधी जंक्शन पर जल भरा। दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल को भरूच में किया गया सुपुर्द खाक। राहुल गांधी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मुंबई के बांद्रा में एमएनएस ने कलेक्टर के दफ्तर पर किया प्रदर्शन, बिजली कीमतों का उठाया मुद्दा। जमशेदपुर में बैंक और एलआईसी कर्मचारियों की हड़ताल, केंद्र की नीतियों का विरोध। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव की तैयारी, 28 नवंबर को होना है पहले चरण का मतदान। यादों में आज फिर ताजा हुआ, मुंबई पर हुआ 26/11 का आतंकी हमला। मुंबई में शहीदों और आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। संविधान दिवस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किया याद, भुवनेश्वर में उन्हें दी श्रद्धांजलि। भरतपुर में शराब के नशे में ट्रक ड्राइवर ने जमकर मचाया उत्पात, दीवार तोड़ी, कार को भी मारी टक्कर। गनीमत रही हादसे में कोई नहीं हुआ घायल, लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पीटा, पुलिस के किया हवाले। यूपी के हाथरस में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को चोरी की भैंस के साथ दबोचा। असम के डिब्रूगढ़ में शादी समारोह से लौट रहे लोगों की गाड़ी ट्रक से टकराई, 5 की मौत, 3 घायल। मध्य प्रदेश के शहडोल में दिल दिलाने वाली वारदात, एक युवक ने भाई भाभी और भतीजी को जिंदा जलाया। बागपत में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, ईंट लगने से दरोगा घायल। आधारपुर कांड में पीड़ित महिला से मिली शायर मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा, कहा उत्तर प्रदेश की नीतियों पर चल रही है बिहार सरकार। दिल्ली कूच कर रहे किसानों के काफिले से ट्रैक्टर से स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर, कुछ लोग मामूली रूप से हुए घायल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।